नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और अब एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं कि 2027 में सत्ता परिवर्तन हो तो वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो। लेकिन गाहे बगाहे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हुए नजर आते हैं अखिलेश यादव और कई ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जिसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे उनका पुराना दर्द छलक रहा है। जैसे एक बार फिर उन्होंने सीधे सीधे तौर पर अवनीश अवस्थी को चेतावनी दे डाली, कहा कि मैं कभी माफ नहीं करूंगा, मैं कभी भूलूंगा नहीं। अब अवनीश अवस्थी से ऐसी क्या दिक्कत है अखिलेश यादव को जो एक बार फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनका नाम लिया है और उन्हें सीधे सीधे तौर पर चेतावनी दी है। इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे चलना होगा और जिक्र करना चाहूंगी साल 2017 का। यह वो साल था जब उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ। उत्तर प्रदेश की सत्ता में योगी आदित्यनाथ का आगमन हुआ और योगी आदित्यनाथ जब सत्ता में आए तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री आवास को खाली करना पड़ा अखिलेश यादव को, जो कि 2012 से 17 तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज रहे। अब जो प्रोटोकॉल कहता है, जो नियम कहता है, वो ये कि मुख्यमंत्री आवास खाली करना होगा अगर आप सत्ता में नहीं है। तो अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री आवास को खाली कर दिया। लेकिन इसी दौरान कुछ खबरें ऐसी परोसी गईं जिनमें यह दावा किया कि अखिलेश यादव ने आवास तो खाली कर दिया लेकिन साथ ही वो टोटी उखाड़कर भी वहां से चलते बने। कई ऐसे वीडियोस जारी किए गए सोशल मीडिया पर जिन्हें समाजवादी पार्टी ने फर्जी प्रोपेगेंडा बताया। कई सारे सवाल उठाए जबकि बीजेपी ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, भुनाया। आरोप लगाए गए कि अखिलेश यादव ने घर तो खाली किया लेकिन टोटी भी साथ में ले गए और अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि यह पूरी तरीके से उनकी छवि को खराब करने की एक कोशिश थी। आज भी टोटी चोर कह कहकर बीजेपी अखिलेश यादव की दुखती नब्ज पर हाथ रखती है। इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसे कोई भी आरोप या ये आरोप साबित अखिलेश यादव के ऊपर नहीं होते हैं। अखिलेश यादव इसी से बेहद आहत रहते हैं। कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वो ये बात कह चुके हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये सिर्फ एक फर्जी प्रोपेगेंडा था मेरी छवि को धूमिल करने का। 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद ये टोटी चोर कांड सुर्खियों में आया था, जिसके बाद अखिलेश यादव नाराज हैं, न सिर्फ बीजेपी से बल्कि अवनीश अवस्थी से भी। उत्तर प्रदेश सरकार में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के तौर पर वो उस वक्त काम कर रहे थे और अब अगर अवनीश अवस्थी की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार हैं। और अवनीश अवस्थी से आप ये कह लीजिए कि पर्सनल खुंदक इसी तरीके से अखिलेश यादव निकालते हुए नजर आते हैं क्योंकि उनका यह दावा है कि अवनीश अवस्थी और एक अन्य अधिकारी ओएसडी कौशिक ने उनके खिलाफ फर्जी खबरें फैलाई जिनमें दावा किया गया कि मुख्यमंत्री आवास से उन्होंने टोटियां चुराई और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। अखिलेश ने इसे स्टिंग ऑपरेशन का हिस्सा बताया और कहा कि उनके घर को गंगाजल से धुलवाने तक की बात कही गई जो उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश थी। इसी के साथ 5 सितंबर को एक बार फिर लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश यादव ने दोहरा दिया कि वो इस मामले को कभी नहीं भूलेंगे। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। आप भूल सकते हो, मैं भूल नहीं सकता, मैं नहीं भूल सकता, मैं नहीं भूल सकता हूं। मैंने आपको कई बार कहा और फिर कहता हूं, मैं टोटी चोरी वाला मामला एक अखबार ने स्टिंग ऑपरेशन किया, याद करिए आप। एक पत्रकार ने पूरी जानकारी हासिल की थी और उसने कहा था कि आईएएस एक अवनीश अवस्थी है। अवनीश अवस्थी आईएएस एक और एक अधिकारी भाग्य ओएसडी कौशिक, वो डस्टबिन जितना है, हाइट डस्टबिन जितनी है। अगर बड़ा डस्टबिन कहीं शहर में देखा होगा आपने, उतनी जितनी हाइट है उसकी। ये तो किसने बताया था? एक प्रतिष्ठित अखबार के स्टिंग ऑपरेशन में हमें जानकारी मिली है। तो ये बात हम लोग भूलने वाले नहीं है। ये सरकार भी जान ले और सरकार चलाने वाले जान ले। आपको शांति की जरूरत नहीं है, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। पत्रकार साथी शांत हो गए। तो 5 सितंबर 2025 को अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं लखनऊ में और
इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अवनीश अवस्थी का नाम लेकर उन पर इसी तरीके से तंज कसते हुए नजर आते हैं कि वो इस मुद्दे को कभी भी नहीं भूलेंगे और कहीं ना कहीं इसे 2027 के विधानसभा चुनावों से जोड़कर व्यक्तिगत दुश्मनी के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे को फिर से क्यों उठाया। दरअसल हाल ही में बीजेपी विधायक केतकी सिंह के साथ उनका विवाद हुआ और इस विवाद के बाद जिस तरीके से केतकी सिंह ने आरोप लगाया कि मेरी बेटी घर पर अकेली थी, समाजवादी पार्टी के गुंडे आते हैं, मेरी बेटी डर गई, उसे यह भी नहीं पता कि वो कल को स्कूल जा पाएगी या नहीं। अगर आपको लड़ना ही है, राजनीतिक द्वेष ही रखना है तो आप मेरे साथ रखिए। और इन सब के बाद केतकी सिंह ने यह तक कह दिया कि भाई आप पहले ये बताइए वो जो टोटी चोरी उस टाइम पर हुई थी वो कहां है। अब केतकी सिंह का ये फिर से टोटी चोरी वाला मामला सामने आया, फिर से उनका बयान सामने आया तो अखिलेश यादव चिढ़ गए और उन्होंने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि मैं इस चीज को कभी भी नहीं भूलूंगा जिस तरीके से एक आईएएस अधिकारी ने मेरे खिलाफ साजिश रची। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। तो अगर हमारे पे ये इल्जाम लगे हम टोटी ले गए हैं, हमारे घर को गंगा जल से धुलाओगे आप भूल सकते हो, मैं भूल नहीं सकता, मैं नहीं भूल सकता, मैं नहीं भूल सकता हूं। मैंने आपको कई बार कहा और फिर कहता हूं, मैं टोटी चोरी वाला मामला एक अखबार ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, याद करिए आप। एक पत्रकार ने पूरी जानकारी हासिल की थी और उसने कहा था कि आईएएस एक अवनीश अवस्थी है, अवनीश अवस्थी आईएएस एक, और एक अधिकारी भाग्या ओएसडी कौशिक, वो डस्टबिन जितना है, हाइट डस्टबिन जितनी है। अगर बड़ा डस्टबिन कहीं शहर में देखा होगा आपने तो उतनी जितनी हाइट है उसकी। ये तो किसने बताया था? एक प्रतिष्ठित अखबार के स्टिंग ऑपरेशन में हमें जानकारी मिली है। तो ये बात हम लोग भूलने वाले नहीं है, ये सरकार भी जान ले और सरकार चलाने वाले जान ले। आपको शांति की जरूरत नहीं है, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप भूल सकते। तो अखिलेश यादव की नाराजगी क्या है ये तो आपने जान लिया, ये नाराजगी क्यों है ये भी आपने समझ लिया, लेकिन जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि कभी भी इस बात को वो भूलेंगे नहीं, माफ नहीं करेंगे, अब इसे कहीं ना कहीं व्यक्तिगत तौर पर लिया जा रहा है। वैसे आपको यहाँ पर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव की याद दिला दूं, जिस भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कह दिया था, बाकायदा कुछ एक न्यूज चैनल का नाम लिया था, एक न्यूज़पेपर का नाम लिया था और कहा था कि इनका बहिष्कार करना चाहिए समाजवादी पार्टी के नेताओं को, प्रवक्ताओं को, और ना तो डिबेट में कोई बैठेगा और आज से ही उस अखबार को भी पढ़ना बंद कर देंगे। यानी एक न्यूज चैनल और एक न्यूज़पेपर का बहिष्कार अखिलेश यादव की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया था, क्योंकि इसी तरीके के आरोप वो लगाते हुए नजर आए थे। अच्छा, ये जो टोटी चोर कहकर कई बार अखिलेश यादव को बीजेपी के नेता संबोधित करते हैं, ये जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल होता है, ये समाजवादी पार्टी के समर्थक और नेता कभी भी बर्दाश्त नहीं करते। शायद इसीलिए हमें याद है जिस तरीके से रेखा गुप्ता ने भी एक इंटरव्यू में यही शब्द का इस्तेमाल किया था अखिलेश यादव के लिए, तो अखिलेश को उस वक्त भी काफी ज्यादा बुरा लगा था। बहरहाल अखिलेश यादव बार बार इस बात को कह रहे हैं कि यह प्रकरण पूरी तरीके से झूठा था, बीजेपी ने सिर्फ उनकी छवि खराब करने के लिए इस तरह की बातें फैलाई थी और आज भी वो इसी चीज को भुगत रहे हैं। और इसीलिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने फिर से कह दिया कि वो इस चीज को कभी नहीं भूलेंगे और अवनीश अवस्थी का उन्होंने नाम भी लिया। अवनीश अवस्थी फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार हैं। 28 फरवरी 2026 तक वो इस पद पर बने रहेंगे। 2022 में मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में उनको नियुक्त किया गया था। उनके योगी आदित्यनाथ से न सिर्फ मजबूत और अच्छे रिश्ते हैं बल्कि प्रशासनिक अनुभव भी उनका कहता है कि उन्हें ऐसी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। फिर योगी सरकार में वो महत्वपूर्ण प्रशासनिक भूमिकाएं भी निभाते रहे हैं। ऐसे में काफी करीबी माने जाते हैं अवनीश अवस्थी योगी आदित्यनाथ के। और अब ये जो टारगेट किया है अखिलेश यादव ने बाकायदा नाम लेकर, देखने वाली बात होगी क्या रिएक्शन सामने आता है, क्योंकि अब तक अवनीश अवस्थी ने सार्वजनिक तौर पर कभी भी अखिलेश यादव को काउंटर बैक नहीं किया। हाँ, अगर उनकी छवि को कोई धूमिल करने की कोशिश करता है तो वो कानून का सहारा लेकर जवाब देने की भी कोशिश करते हुए नजर आते हैं। लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव की इस टिप्पणी पर कैसे अवनीश अवस्थी रिएक्ट करेंगे ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।